हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन सी मेडिसिन जो है वो कोरोना में यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की कि कोरोना क्या करेगा। सबसे पहले बॉडी में एंटर करेगा। एंटर करने के बाद ये बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा कि नहीं भी दो तरीके से। तो फर्स्ट स्टेज में क्या करेगा, ये जब बॉडी में एंटर करेगा तो ये बॉडी में एंटर करने के बाद क्या है, डिवाइड करना शुरू कर देगा। तो बॉडी में जब डिवाइड करेगा तो बॉडी में सिम्टम्स जो है वो पैदा होंगे कुछ, और उन सिम्टम्स के कारण जो कंडीशन हमारी वो ख़राब हो सकती है। जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होगा, सिम्टम्स जैसे कि इन्फ्लामेशन पैदा हो जाएगी। ठीक है, इन्फ्लामेशन के बाद अब बॉडी जो है इन्फ्लामेशन इतनी ज़्यादा हो सकती है कि बॉडी के ऑर्गन को डैमेज कर दे, टिश्यू डैमेज कर दे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाए, सबसे पहले कोरोना आया, लंग्स में गया, लंग्स को उसने डैमेज करना शुरू किया। तो लंग्स को जब डैमेज करेगा तो लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन सप्लाई करना हमारी बॉडी को। तो बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई जो है उन्हीं बंद कम हो जाएगी। तो इसके कारण क्या होगा, अब हम लोगों को क्या है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। वेंटिलेटर क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जब कोरोना के सिम्टम्स ज़्यादा हो जाएंगे तो हम हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। ठीक है, दो कंडीशन हो सकते हैं कोरोना बॉडी में घुसे। एक तो हम हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, एक हम हॉस्पिटलाइज ना हो। अगर किसी कंडीशन में हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तब कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, डॉक्टर यूज़ करते हैं उस टाइम पे रेमडेसिविर। अभी हम देखेंगे न्यूज़ में सबसे ज़्यादा मारामारी जो है वो इस दवाई के ऊपर चल रही है, रेमडेसिविर पे। तो क्योंकि हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट होते हैं उनको किस दवाई की ज़रूरत पड़ती है, रेमडेसिविर की। ठीक है, और कौन से बंदे जो है, अब नो नीड गिव देम टू एंटी सार्कोविर। अब जो बंदे हॉस्पिटलाइज नहीं हुए उन्हें कौन सी दवाई चाहिए, उन्हें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हम देंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। उनमें हम बाहर से क्या है, एंटीबॉडी इंजेक्ट कर देंगे। अब एंटीबॉडी दो टाइप की हैं, एक है बेमलेनिविमेब और एक इटैसीविमेब। ठीक है, एक इन दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, या हम दूसरी दो एंटीबॉडी उनका कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, वो है कैसिरिविमेब और इमिडिविमेब। इन दोनों कॉम्बिनेशन में से हमें एक ही कॉम्बिनेशन देना है अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, और अगर हॉस्पिटलाइज है तो उस कंडीशन में रेमडेसिविर देंगे। रेमडेसिविर क्या है, रेमडेसिविर जो है इकलौती ऐसी ड्रग है जो एंटीवायरल ड्रग है और जो कोरोना वायरस में काम करती है। ठीक है, इसके अलावा दो दवाई और हैं जो हम कोरोना वायरस में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, अब एक बंदा हॉस्पिटलाइज हो गया, उसको क्या देंगे, रेमडेसिविर। अब सपोज़ कीजिए हॉस्पिटलाइज भी हो और उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए उसे, तो उसे क्या लगाएंगे, ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे। अब ऑक्सीजन मास्क के थ्रू उसको ऑक्सीजन चाहिए, पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अभी ज़्यादा नहीं है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उसको कम अभी। तो इस कंडीशन में कौन सी वो देंगे, मेडिसिन देंगे, उस कंडीशन में रेमडेसिविर देंगे। जब कम ऑक्सीजन चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है, अगर कि ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है, ऑक्सीजन उसमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो रेमडेसिविर के साथ डेक्सामीथासोन दे देंगे। ठीक है, अब किसी को रेमडेसिविर से एलर्जी है या रेमडेसिविर यूज़ नहीं कर सकते उसकी बॉडी पे, तो उसमें खाली डेक्सामीथासोन देंगे उसको। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हम लोगों को, इस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में क्या होता है, हमें बहुत कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो इस कंडीशन में जो है सिंपली ऑक्सीजन मास्क जो लगाया जाएगा आपको। ठीक है, इसमें कोई ट्यूब यूज़ नहीं होगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन है बॉडी को दो तरीके से दिया जाता है। एक तो सिंपली ऑक्सीजन मास्क ला के, एक दूसरे में क्या है, ट्यूब डाल दी जाती है आपके मुंह में, और वो ट्यूब डायरेक्टली ट्रैकिया से कनेक्ट कर दी जाती है। तो ये जो कंडीशन होती है, ये वाली जिसमें ट्यूब जो है डायरेक्ट ट्रैकिया से कनेक्ट कर दी जाती है, ये कंडीशन होती है जब आपको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी पड़ जाए। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं इस कंडीशन की जब आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी नहीं पड़ी, खाली मास्क से आपका काम चल रहा है। अब क्या है, अगर आपको हॉस्पिटलाइज और आपको ट्रैकिया में आपको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो आपको क्या है, आपको ट्यूब डाली जाएगी आपके माउथ के थ्रू, आपके ट्रैकिया में जो है वो सीधा कनेक्ट की जाएगी, ताकि जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके लंग्स तक पहुंच सके। तो इस कंडीशन में क्या है, जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, तो इस कंडीशन में हम या तो डेक्सामीथासोन यूज़ करेंगे, ठीक है, या डेक्सामेथासोन, रेमडेसिविर, और प्लस में अगर आपके लंग्स में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो टोक्लीजुमैब, ये एक मेडिसिन है, ये यूज़ करेंगे साथ में। ठीक है,
तो ऐसी कंडीशन में क्या है, तीसरी मेडिसिन भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग, जब ये तीसरी कंडीशन हो कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताऊँगा कि आपको क्या डोज चाहिए, अगर रेमडेसिविर लेनी है तो कितनी लेनी है, डेक्सामेथासोन लेनी है कितनी लेनी है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आप अपने डॉक्टर से पता करें, या मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ एक पेपर का, आप उसमें पता करें, ठीक है। और खुद से कोशिश करें कि आप ये मेडिसिन ना लें। आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं तो हमें कौन सी मेडिसिन देगा और किस कंडीशन में क्या मेडिसिन देगा वो, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने एक पेपर से लिया है जिसमें USA और WHO, जिसमें WHO वालों ने बताया कि हमें किस कंडीशन में क्या मेडिसिन लेनी है, ये उनकी गाइडलाइन के थ्रू है। तो नीचे मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वो देख लेना। थैंक यू।